So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss R.S. Sharma's chapter second, modern historians of ancient India. Chapter first हम complete कर चुके हैं. So colonialist view क्या थे, contribution क्या रहा उनका. जो मॉडर्न रिसर्च हुई थी हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया की वो बिगन हुई थी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी दैट इज 751 से 800. फर्स्ट हाफ होता है 1700 से 750 तक और सेकेंड हाफ बोलता है 750 से 1800 तक. ठीक है. इन 1765 में क्या हुआ, बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कंपनी को कौन ने कॉन्कर कर लिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट. मतलब रेवेन्यू, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उसके उनको मिल गए. नाउ उनको क्या करना था, अब उनको एडमिनिस्टर करना था, मतलब कंट्रोल और मैनेज करना था द हिंदू लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. बट उनके पास जो है नॉलेज थी नहीं हिंदी की, उनको सिर्फ इंग्लिश आता था. तो जो अब उन्होंने क्या किया, एक मैनुस्क्रिप्ट थी, लॉ बुक थी. उनको उसने 1776 में उन्होंने ट्रांसलेट की इसको इंग्लिश में और उसको नेम रख दिया उसका अ कोड ऑफ जेंटो लॉस. किसने की थी ट्रांसलेट, वो थे विलियम जोन्स. ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो हिंदू का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो ब्रिटिशर हायर करते थे पंडित्स को, और मौलवीज को करते थे मुस्लिम का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए. अब 1784 में सेकेंड 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश की सिविल सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम जोन्स ने. इन्होंने ही सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जो संस्कृत है, लैटिन है और ग्रीक लैंग्वेज है, ये सब एक सेम फैमिली लैंग्वेज के से बिलोंग करती है. 1789 84 के 5 साल बाद इन्होंने विलियम जोन्स ने ही ट्रांसलेट किया था अभी जनाना शकुंतलम, एक प्ले था, उसको इंग्लिश में. अब 1785 में भगवत गीता थी, उनको ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विनकर ने इंग्लिश में. 1804 में सर जेम्स मैकिन्टॉश थे, इन्होंने स्टैब्लिश की बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी. इन्होंने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की थी, इन्होंने बॉम्बे में एशियाटिक सोसाइटी स्टैब्लिश की टू प्रमोट यूजफुल नॉलेज पर्टिकुलरली सच एज इन नाउ इमीडिएटली कनेक्टेड विथ इंडिया. 1823 में हेनरी थॉमस कोलेब्रोक थे, उन्होंने लंदन में बॉम्बे एस्थेटिक सोसाइटी स्टैब्लिश करी. अब ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1800 से 1850, जो चेयर्स थी, मतलब सांस्कृतिक स्टडी प्रोफेसर्स थे, वो संस्कृत के वो स्टैब्लिश होने लगे यूके में. सेवरल अदर यूरोपियन कंट्री, मतलब संस्कृत में भी स्टडी होने लगी. प्रोफेसर वगैरह स्टार्ट हो गए, वो स्टडी कराते थे संस्कृत की. एफ मैक्स म्यूलर थे, एक जर्मन बॉर्न स्कॉलर थे, जो कि उन्होंने वो दिखाया अपना इंटरेस्ट इंडोलॉजिकल स्टडीज में. जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उन्होंने ब्रिटेन को कॉज किया कि रियलाइज उनको बैडली जरूरत थी जो है नॉलेज ऑफ मैनर और सोशल सिस्टम इंडिया के पीपल के बारे में पता ये सब पता होने की. अब जो रिवॉल्ट हुआ 1857 में, उसने ब्रिटेन को रियलाइज कराया कि उसको ज़रूरत है नॉलेज ऑफ मैनर्स और सोशल सिस्टम इंडियन पीपल के बारे में जानने की, whom दे वांटेड टू रूल. ठीक है. अब उस टाइम हो क्या रहा था, उस टाइम जो क्रिश्चियन थे वो इनडायरेक्टली हिंदू को कल्चरली अपोज करते थे कि भाई तुम चाइल्ड मैरिज करते हो और वुमेन्स को सती बना के रखते हो, जिससे हिंदू लोग क्या करते, फ्रस्ट्रेट होके क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने लगे और उनकी एम भी था कि वो कन्वर्ट हो जाए. अब क्या हुआ, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, उन्होंने बताया कि जो इंडियंस इंडियंस हैं, वो उन्होंने ना कभी एक्सपीरियंस की है नेशनहुड वाली फीलिंग, ना ही उन्होंने कोई सेल्फ गवर्नमेंट की जैसी कोई चीज उन्होंने उन्होंने एक्सपीरियंस की है. अब अंडर द एडिटोरियलशिप ऑफ मैक्स म्यूलर, अब जो एशियंट स्क्रिप्चर्स थे, जो भी थे छोटे मोटे, उन वो ट्रांसलेट हुए मैसिव स्केल पे, क्योंकि इनको जरूरत थी, जानना था इनको लोगों के बारे में. 50 ऐसे वॉल्यूम हुए ट्रांसलेट. तो इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वॉल्यूम मैक्स म्यूलर और अदर वेस्टर्न स्कॉलर उन्होंने बताया कि इंडियंस जो है वो लैक करते हैं सेंस ऑफ हिस्ट्री, स्पेशली एलिमेंट ऑफ टाइम एंड क्रोनोलॉजी, ये सब मिसिंग है इंडिया में. जो फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्ट्री हुई थी एशियन इंडिया की वाज रिटन बाय विंसेंट अर्थर स्मिथ 1904 में.
जो जिसमें जिसका जो है वन थर्ड पार्ट अलेक्जेंडर के इन्वेजन को ही बताता है। उसमें इसके बारे में ही ज्यादातर लिखा है। ही प्रेजेंटेड इंडिया एज अ लैंड ऑफ डेपोटिज्म, मतलब एक डिक्टेटरशिप रहा है हमेशा शुरू से इंडिया में। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस पॉलिटिकल यूनिटी अंटिल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है। नेशनलिस्ट अप्रोच एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। जो वेस्टर्न एजुकेटर थे इंडियंस के, वो अगेंस्ट है ब्रिटिशर्स के, क्योंकि ब्रिटिशर इतनी फेक नॉलेज ऐड कर रहे थे पास्ट इंडिया हिस्ट्री में। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि जो फ्यूडल सोसाइटी है इंडिया में वो डिक्रीज हो रही है, और जो हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन है वो इंक्रीज हो रही है। जो वेस्टर्न एजुकेटर थे वो चाहते थे कि हम फिर से जो है इंडियन एशियन हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करें। तो इंडियन एशियन हेरिटेज के एक लवर थे राजेंद्र लाल मित्र। उन्होंने एक बुक लिखी इंडो आर्यन, और बताया कि जो एशियन पीपल्स थे वो बीफ खाते थे। ही प्राउडली टेल यूरोपियंस को उन्होंने बताया, और ब्रिटिशर को बताया, जो क्लास सिस्टम हमारे इंडिया का रहा है वो सिमिलर है तुम्हारे लेबरिंग स्लेव्स जो यूरोपियन प्री इंडस्ट्रियल और एशियन सोसाइटी में थे, उन्हीं की तरह सिमिलर है। अब महाराष्ट्र में दो ग्रेट डेडिकेटेड स्कॉलर्स थे। पहले थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, और दूसरे थे विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े। दोनों चाहते थे कि वो रिकंस्ट्रक्ट करें सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो आरजी भंडारकर थे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास ऑफ डेक्कन एंड हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म। जो आर डी भंडारकर थे उन्होंने एडवोकेट किया विडो मैरिज एंड स्पीक अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। जो वीके रजवाड़े थे उन्होंने ट्रैवल किया विलेज टू विलेज इन महाराष्ट्र इन सर्च ऑफ संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट एंड सोर्स ऑफ मराठा हिस्ट्री। अब आफ्टर जो उनको नॉलेज पूरी मिल गई तो उन्होंने जो है 22 वॉल्यूम पब्लिश किए, और उन्होंने लिखी हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन मराठी 1926 में। पांडुरंग वमन कने थे, एक इंडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। 5 वॉल्यूम थे उसके। पहला वॉल्यूम 1930 में पब्लिश हुआ था, और फिफ्थ वॉल्यूम 1962 में, 20th सेंचुरी में। अब इसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एशियंट सोशल लॉ एंड कस्टम ऑल्सो। अब देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर थे जो कि आरजी भंडारकर के सन थे। वो एक एपिग्राफिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी अशोका के बारे में एक बुक लिखी थी, एंड ऑन एशियन इंडियन पॉलिटिकल, जिन्होंने बुक लिखी थी एशियन इंडियन बुक लिखी थी अशोका के बारे में, और एंड ऑन एशियन इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हेमचंद्र राय चौधरी थे जिन्होंने रिकंस्ट्रक्ट की हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया फ्रॉम द टाइम ऑफ भारत महाभारत के वॉर से 10th सेंचुरी एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर तक। अब एक आरजी मजूमदार थे, एक प्रोलिफिक राइटर थे, द जनरल एडिटर ऑफ द मल्टी वॉल्यूम पब्लिकेशन ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। सो के ए नीलाकांत शास्त्री थे, एक ग्रेट हिस्टोरियन थे साउथ इंडिया के जिन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। के पी जायसवाल थे, और ए एस अल्टेकर थे, एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे जिन्होंने लिबरेट किया इंडिया को, आज़ाद किया इंडिया को फ्रॉम द रूल ऑफ शाकास एंड कुषाण। ड्यूरिंग 1910 से 12 तक के पी जायसवाल ने रोट सेवरल आर्टिकल्स लिखे टू शो रिपब्लिक एग्जिस्टेड इंडियन एशियन टाइम। मतलब उन्होंने बताया कि रिपब्लिक एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं था कि हम लोगों को कोई भी हम लोग पॉलिटिकल यूनिटी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। हिज आर्टिकल्स अपीयर्ड इन हिंदू पॉलिटी में अपीयर हुए 1924 में। मूव टुवर्ड नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब ब्रिटिश हिस्टोरियन थे ए एल बशम, संस्कृतिस्ट थे, उन्होंने रोट की बुक एक 1951 में जिसका नाम था द वंडर डेट वाज इंडिया। दिस बुक कंटेन वेरियस फेसेस ऑफ एशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन फ्री फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ मतलब इसमें ज्यादातर अलेक्जेंडर एल्विशन के बारे में नहीं था, प्रॉपर हिस्ट्री थी, एंड मैनी अदर ब्रिटिश राइटर्स। इन 1957 में डी टी कोसम्बी थे, wrote a book named Introduction to the History Study of Indian History. He was criticized by many scholars, including Basham, but his book जो है continually widely used रही। अब जो चौविनिस्ट और सोफेस्टिकेटेड कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने यूज करी जो स्टडी ऑफ इंडिया पास टू द प्रेवलेंट इज इट्स प्रोग्रेस, यूज की उन्होंने। अब चौविनिस्ट कौन थे? हु बिलीव्स दैट वुमेन आर नेचुरली लेस इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट और एबल देन मेंस। Sophisticated colonialist कौन थे? Someone or some people who was involved in colonialism with lot of experience of the world and social situation. अब colonialism होता क्या है? A practice by which a country control people or areas often by establishing colonies and economic advancement.
कम्युनल अप्रोच सिंस 1980 सम इंडियन जो राइटर थे एंड वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था एग्रेसिव और इरेशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एशियन इंडिया। मतलब 1980 से ही मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि अब मतलब सिस्टमैटिकली स्टडी करने। सो देखो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कुछ बुक्स हैं जिनके ऑथर के बारे में आपको याद होना चाहिए। तो एक मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ले लो स्क्रीनशॉट। अब आओ। जैसे फर्स्ट सिस्टमैटिक एशियन हिस्ट्री वी स्मिथ ने लिखी थी 1904 में। इंडो आर्यन जो बुक थी वो राजेंद्र लाल मित्र ने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन मराठी वो वी के रजवाड़े 1926 में लिखी थी। धर्मशास्त्र पे जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एशियन लॉ एंड कस्टम पंडुरंग बमन काने ने लिखी थी 1962 में। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के ए नीलाकांता शास्त्री ने लिखी थी। रिपब्लिक एक आर्टिकल है जो के पी जायसवाल ने लिखा था। द वंडर डेट वाज इंडिया ए एल बशम ने लिखी थी 1951 में। इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ एशिया इंडियन हिस्ट्री डी डी कौसम्बी ने लिखी थी। सो यही रहा पूरा चैप्टर गाइस। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे शो हो रही होगी वीडियो, आप क्लिक करके पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। सो गाइस इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much guys, have a nice day.